हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी लगा है कि आप डिसीजन ले रहे हो लेकिन असल में डिसीजन आपको ले रहा होता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले लॉजिकली नहीं, मेंटली ट्रैप्ड होकर लेते हो? यू आर लिसनिंग टू किताबी ज्ञान, जहां हम सिर्फ बुक्स नहीं समझते, हम अपनी सोच को समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हर इंसान के पास है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो है सोचने की कला। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप हर दिन 10-15 गलत मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हो और वही शॉर्टकट्स आपकी लाइफ डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी सोच पर दोबारा भरोसा कर पाओगे? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन क्लैरिटी हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। एक बार का जिक्र है, अर्जुन नाम का एक लड़का था। बहुत इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग। वो हर रोज सक्सेसफुल लोगों की कहानियां देखता था, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन्वेस्टर्स। उसके दिमाग में एक ही लाइन चलती थी, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? सुनने में इंस्पायरिंग लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरू होता है पहला मेंटल ट्रैप, सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो जीत गए, लेकिन उन हजारों लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो वही करते हुए फेल हो गए। एक सवाल सोचिए, अगर 100 लोग एक ही रास्ता चूज करें और सिर्फ 2 सक्सेसफुल हो जाएं, क्या इसका मतलब है रास्ता सेफ था, या सिर्फ 2 लोग लकी थे? हम विनर्स की कहानी देखते हैं, लेकिन फेलियर्स की साइलेंस नहीं सुनते। और जब आप साइलेंस नहीं सुनते, तो आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेते हो। जिंदगी में आपने कितनी बार किसी और की सक्सेस देखकर डायरेक्शन बदली है? कितनी बार किसी और की हाईलाइट रील देखकर अपनी रियलिटी को जज किया है? सोचिए, क्या आप पूरी तस्वीर देख रहे थे या सिर्फ स्टेज पर खड़े लोगों को? एक और कहानी, रिया को लगता था कि दुनिया सेल्फिश है और कबीर को लगता था दुनिया अच्छी है। दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों एक ही लोगों से मिलते थे। रिया को हर जगह सेल्फिश लोग मिलते, कबीर को हर जगह हेल्पफुल लोग। सच क्या था? सच ये था, दुनिया नहीं बदली थी, उनका फिल्टर अलग था। ये होता है कन्फर्मेशन बायस। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम पहले से मानते हैं। अगर आप मानते हो कि आप अनलकी हो, आप हर नेगेटिव इवेंट को प्रूफ बना लोगे। अगर आप मानते हो कि आप केपेबल हो, आप हर छोटी जीत को सिग्नल बना लोगे। एक पावरफुल सवाल, आपका दिमाग सच ढूंढ रहा है या अपनी बात सही साबित कर रहा है? सोचिए, आप एक नए रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो। एक जगह भीड़ है, दूसरी जगह खाली। आप कहां जाओगे? मोस्ट लोग भीड़ वाली जगह है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं सब जा रहे हैं तो सही ही होगा। यह होता है सोशल प्रूफ। प्रॉब्लम तब होती है जब आप करियर चूज करते वक्त भी भीड़ फॉलो करते हो, रिलेशनशिप्स चूज करते वक्त भी, लाइफस्टाइल चूज करते वक्त भी। एक सेकंड रुक कर सोचिए, क्या आपकी लाइफ का डायरेक्शन आप डिसाइड कर रहे हो या सोसाइटी का डिफॉल्ट सिस्टम? भीड़ कभी रॉन्ग नहीं लगती, लेकिन हिस्ट्री बताती है भीड़ हमेशा राइट नहीं होती। यहां एक डीप रियलाइजेशन आता है, हम गलत नहीं होते, हम बस अनकॉन्शियस होते हैं। दिमाग शॉर्टकट्स लेता है क्योंकि वो एनर्जी बचाना चाहता है, लेकिन जब आप लाइफ के बड़े डिसीजंस शॉर्टकट्स पर लेने लगते हो, तब रिग्रेट शुरू होता है। सोचिए, अगर आप हर डिसीजन लेने से पहले सिर्फ 30 सेकंड पॉज लें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों मान रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? एक बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस स्लो चल रहा था। वो जानता था मॉडल फ्लॉड है, लेकिन वो बंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने 5 साल लगा दिए थे। वो फ्यूचर के लिए डिसीजन नहीं ले रहा था, वो पास्ट को जस्टिफाई कर रहा था। यह है लॉस अवर्जन। हम कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोना नहीं चाहते, इसलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, इसलिए लोग बोरिंग जॉब में अटके रहते हैं। एक सवाल सोचिए, क्या आप फ्यूचर बना रहे हो या पास्ट को डिफेंड कर रहे हो? क्लियर थिंकिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। क्लियर थिंकिंग का मतलब है अपनी सोच पर शक करना सीखना। जब आप ये मान लेते हो कि मैं गलत हो सकता हूं, तब आप ग्रोथ के लिए ओपन हो जाते हो। क्लैरिटी ईगो से नहीं, ह्यूमिलिटी से आती है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस कॉन्शियस बनना है। अगली बार जब आप किसी की सक्सेस देखो, पूछो कितने लोग फेल हुए। अगली बार जब आप किसी बात पर स्ट्रांग ओपिनियन रखो, पूछो मैं ये क्यों मानता हूं। अगली बार जब आप भीड़ फॉलो करो, पूछो क्या ये मेरा डिसीजन है। और जब भी डर लगे, पूछो मैं क्या खो रहा हूं और क्या पा सकता हूं। यही क्लैरिटी है, यही मेंटल फ्रीडम है। दोस्तों, सोचना सबको आता है, लेकिन क्लियरली सोचना सिर्फ उन्हें आता है जो अपने दिमाग को क्वेश्चन करते हैं। आज अगर आप यहां से सिर्फ एक लेसन लेकर जाओ, तो वो ये हो, अपनी सोच को ब्लाइंडली मत मानो, उसे ऑब्जर्व करो।
आप सुन रहे थे किताबी ज्ञान, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, अंदर उतारी जाती हैं। अगर आज का एपिसोड आपको इंटरनली शेक कर गया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताएं आज आपने कौन सा मेंटल ट्रैप पहचाना। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक सोचिए, लेकिन थोड़ा सा डाउट के साथ। धन्यवाद।